तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दलित लिटरेचर की एक और पोयम जिसका नाम है वाल्मीकि। लिखी है ये मनोहर माउली विश्वास ने, जो एक दलित राइटर हैं। ये लिखते हैं दलित के बारे में, उनकी सफरिंग्स, उनकी लाइफस्टाइल और सो ऑन। इनका जो लिखने का स्टाइल है वो बाइलिंगुअल है, यानी कि दो भाषाओं में लिखते हैं ये। बहुत ही फेमस है ये, जाने जाते हैं अपनी ऐसी राइटिंग्स के बारे में जो बहुत ही इम्पैक्टफुल होती हैं, बहुत ही अच्छा हमारे ऊपर या बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ के जाती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस पोम के बारे में और जानते हैं इसका एनालिसिस। वाल्मीकि, you are a great poet. Even today, you are a great poet. To all the people of India, your creation is the Ramayana, an epic by which artistic principles. तो शुरुआत होती है इन्हीं के नाम से। अब इतना स्ट्रॉन्ग नाम है, यानी कि इतना इम्पैक्टफुल है, हमें पता है कि इनकी क्या हमारा स्ट्रक्चर है, इनका पूरी सोसाइटी में कितना माना जाता है वाल्मीकि जी को। तो बोलते हैं वाल्मीकि यू आर अ ग्रेट पोएट। शुरुआत ही होती है कि आप एक महान पोएट हैं। आज की तारीख में भी, चाहे इतने साल बीत गए हैं, इतनी सदियां बीत गई हैं, तब भी आप उतने ही महान रहते हैं। टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, हर एक इंसान जो इंडिया में रहता है, जो भारतवर्ष में रहता है, उसको पता है कि आपने रामायण लिखी है। आपने किसने एक एक शब्द को कैसे जोड़कर रामायण को इतना पवित्र बनाया है। एंड एपिक, एपिक कोई भी ऐसी राइटिंग जो अपना टाइम के साथ वैल्यू नहीं खोती, जिसकी स्ट्रक्चर बहुत ग्रैंड होता है। तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, एक एपिक है। बाय विच आर्टिस्टिक प्रिंसिपल्स, अभी उनसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बहुत ही क्रिटिकल लाइन है, इनसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। जब ऐसी पोएम में कोई लाइन आ जाती है, उसका मतलब है वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बना रहे हैं अपने रीडर्स पे, कि आप बताओ ऐसा क्या हुआ होगा जो इतनी ये क्रिएशन इतनी ग्रैंड मानी जाती है। ऐसे क्या प्रिंसिपल, ऐसे क्या इसके बेसिक जो रहे होंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या रहे होंगे जिससे इसको इतना ज़्यादा आर्टिस्टिक माना, इतना कलाकारी कलाकारी वाला कार्य माना जाता है। द ब्लड दैट फ्लोड थ्रू योर veins was that of संबुका। अब जो लोग नहीं जानते हैं कि संबुका की कहानी क्या है, तो यहाँ पे बात हो रही है, एक शूद्र थी, होते हुए शूद्र होते हुए भी संबुका जो है यहाँ पे अपनी पनिशमेंट जो होता है, पेनांस होता है, वो भोग रही थी किसी गलती की वजह से। अब बीइंग शूद्र यानी कि लोअर कास्ट होना, अब इनको जो सजा मिली मरने की लॉर्ड राम के द्वारा, वो सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि ये शूद्र थी। और इनका तप करना, यानी कि इनका यहाँ पे तपस्या करना एक बहुत ही अपवित्र कार्य माना जा रहा था, जिससे ब्राह्मण की मौत हुई थी। तो इसीलिए उनका क्या बोलते हैं, बहुत कन्फ्लिक्टिंग ये एक्ट होता है इसमें, जिसमें लॉर्ड राम धर्म की रक्षा के लिए शंभुका को मार देते हैं। अभी यहाँ पे ये बोलते हैं, यही क्वेश्चन किया जा रहा है वाल्मीकि जी को, कि इनकी वाल्मीकि जी की रामायण में जो लिखा हुआ है कि जब आप लिख रहे थे, जब शंभुका को मारा जा रहा था उस बारे में लिख रहे थे, तब क्या आपका पेन, तब क्या क्या जो कलम थी वो कापी नहीं, तब क्या आपको ये नहीं लगा कि ये गलत हो रहा है। You said infants die prematurely where horrible immortalities prevail. आपने बोला कि जो नवजात बच्चे होते हैं वो पैदा होने से पहले ही कभी कभी मर जाते हैं, पर जो ऐसी इमोर्टैलिटीज होती हैं, यानी कि जो ऐसी जो लाइफ्स होती हैं जो बुरे तरीके से शुरू होती हैं, वो चलती जाती हैं, उनके बारे में टाइम के एंड तक जाना जाता है। The Shudra's penance for God was made the scapegoat of your justice. तो क्या जो उस शूद्र, जो शंभू का जो वहाँ पे अपनी पनिशमेंट भोग रही थी, सिर्फ तपस्या कर रही थी, क्या वो भी एक तरीके का बस चारा डाला गया था? क्या वो बस एक पनिशमेंट को किसी और के सिर पे डालने का तरीका था? कि जो आपकी ये जो बात है कि हॉरिबल इमोर्टैलिटीज, खतरनाक ऐसी जो चीज़ें हैं वो रहनी चाहिए हमेशा, क्या सिर्फ ये बात प्रूव करने के लिए आपने क्या बोलते हैं इस इंस्टांस को लिखा ऐसे? तो इसी बात में हमारी ये पोएम यहाँ आगे बढ़ती है। एन ऑस्टीर डिवोटी प्रैक्टिसिंग हार्ड पेनांस विथ फीट अप एंड हेड डाउन। तो वो बोलते हैं जो शंभुका थी वो इतनी ज़्यादा ये लीन थी अपने डिवोशन में, इतनी ज़्यादा ही अच्छे से अपनी प्रेयर कर रही थी विथ फीट अप, यानी कि उन्होंने एक आसन लिया हुआ था, उनके पैर ऊपर और सिर नीचे था। इन severing his head your pen did not tremble even for a moment. आपका आप उस
सिर्फ एक कटने के बारे में लिखने में क्या आपकी जो कलम है वो एक बार भी नहीं कापी? ओ वाल्मीकि, ग्रेट पोएट, इवन टुडे यू आर अ ग्रेट पोएट टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। फिर वो दोबारा से वाल्मीकि जी की प्रशंसा करते हैं कि आप मानो हम मानते हैं हम सारे कि आप बहुत ही ग्रेट पोएट हैं, आप ग्रेट पोएट थे और आप हमेशा ही इंडिया के हर इंसान के लिए एक ग्रेट पोएट रहेंगे। बहुत ही कंट्रास्टिंग कन्फ्लिक्टिंग सी पोएम है ये। इसमें बताया जाता है कि वाल्मीकि जी कितने महान हैं, कैसे उन्होंने अपनी पोएम में अपनी हर चीज को दर्शाया है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सारा इसलिए शुरू होता है कि वाल्मीकि जी ने अपनी ही रामायण के अंदर कैसे कैसे इंस्टांसेस को कैसे पेन डाउन करा है, कैसे लिखा है और किस तरीके दर्शाया गया है। चाहे वो गलत है या चाहे वो ठीक है, ये चीज डिसाइड करते हैं रीडर्स। रीडर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या धर्म की उनके लिए डेफिनेशन है, क्या उनके लिए धर्म के बारे में जानने की तरीका है। थीम्स है इस पोएम की रिलीजन एंड डिवोशन। हर किसी का डिवोशन, हर किसी का जो भगवान से प्रेम दिखाने का तरीका है वो डिफरेंट होता है। तो सिमिलरली शूद्रास जो थे वो भी अपना जो डिवोशन है वो नॉर्मल तपस्या की तरह दिखाते हैं, पर उनकी तपस्या का जो फल है वो अच्छा नहीं मिलता। यही तपस्या अगर ब्राह्मण करते हैं तो उनका फल बहुत ही अच्छा मिलता है। इमोर्टैलिटी, इमोर्टैलिटी वो वाली इमोर्टैलिटी नहीं कि हमेशा सदैव जिंदा रहने वाली, ऐसी इमोर्टैलिटी, ऐसा जीवन जो हमेशा चलता रहेगा वर्ड्स के थ्रू, लेखों के थ्रू। जैसे वाल्मीकि जी ने शंभुका के बारे में लिख दिया और अब हम उसके बारे में जब तक जानेंगे जब तक टाइम नाम की चीज है। टाइमलेसनेस ही हमारी अगली थीम है। एक चीज जो कभी भी अपनी वैल्यू ना खोए टाइम के साथ, वो टाइमलेस है। वो टाइमलेस चीज हमारे यहाँ पे क्या हो गई, ऐसे इंस्टांसेस जो एक बार कर दिए गए, एक बार परफॉर्म कर दिए गए और वो बन गए हमारे लिए एक तरीके का एक तरीके की हमारी शिक्षा बन गए, जिसके ऊपर सारे धर्म के जो लॉज हैं, सारे हमारे आज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब उसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये थी हमारी पोएम वाल्मीकि और उनकी थीम्स। Thank you for watching till the end. Subscribe for more videos, like, share and comment. Keep watching and keep learning. कोई भी वीडियो की डिमांड के लिए आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।